हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैशाली चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपकी 10 मिनट शो वाली क्लास में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछला वाला जो ट्यूसडे गया है उसमें आपने क्या पढ़ा था। उसमें मैंने 2 टीचिंग मेथड आपको पढ़ा दिए थे। उससे आगे वाले 2 टीचिंग मेथड मैं आपको लेकर के लिए आई हूं, जिसका है नाम टीम पेयर सोलो और फिश बोल। ये दोनों मेथड्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रही हैं, पहला जो हमारा मेथड है, ये पहला वाला जो मेथड है हमारा, वो हो जाता है टीम पेयर सोलो। इसको हम किस नाम से जानते हैं, मतलब ये क्या होता है। तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा, यह कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड होता है, जिसमें छात्र पहले ग्रुप में काम करेंगे यानी टीम वर्क करेंगे। फिर उनको क्या होगा, 2-2 की जोड़ी में बांट दिया जाता है। और सबसे लास्ट में क्या होगा, वो जो भी कार्य करेंगे वो अकेले करेंगे, यानी सिंगल या फिर सोलो आप उसको कह सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी टीम ए हो गई, इसमें आपके 4 सदस्य हो गए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। टीम बी मैंने बना ली, यानी टीम बी हो गई, इसमें भी आपके 4 सदस्य हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये टीम पहले तो आपस में अपना टीम वर्क करेंगे, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है। पहले ग्रुप में कार्य करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2-2 की जोड़ी में कार्य करेंगे। जैसे टीम ए को हमने 4 सदस्यों में बांटा था, तो इनमें से जोड़ी बन जाएगी 2-2 की, इन 2 की जोड़ी बन जाएगी, इन 2 की जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे भी इन 2 की जोड़ी बन जाएगी और इन 2 की जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो ये फिर दूसरे स्टेप पर जो काम होगा, यानी पेयर, तो 2-2 के जोड़े बन जाएंगे, उसमें काम करेंगे बच्चे आपस में, ठीक है। फिर उनको क्या बोल दिया जाएगा कि पहले आपने ग्रुप में किया है, फिर 2-2 की जोड़ी में किया है, अब आप अकेले इस कार्य को करेंगे। तो ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे टीम पेयर सोलो से आपका क्या मतलब हो जाता है। भैया पहले सभी साथी साथ में काम करेंगे, यानी टीम में काम करेंगे। दूसरा, फिर 2-2 छात्र आपस में जोड़ी बनाएंगे, उसमें काम करेंगे। फिर उनको बोल दिया जाएगा कि आपको अकेले कार्य करना है, यानी आप सोलो वो कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की बात सभी को समझ आ गई होगी। ये हो जाता है आपका टीम पेयर सोलो। नेक्स्ट में बात करती हूं, उदाहरण मैंने इसका लिया हुआ है कि 5 छात्र मिलकर परिभाषा समझते हैं। जैसे मैंने कोई डेफिनेशन 5 छात्रों का एक ग्रुप बना दिया, पहले 5 को वो डेफिनेशन समझाई, उन 5 ने डिस्कस किया और समझ ली। फिर उसके बाद क्या किया, 2-2 छात्र को पेयर बना दिया, मैंने 2-2 छात्रों का पेयर बना दिया। 2-2 छात्रों ने एक्सप्लेन करते हुए फिर अकेले अकेले उस डेफिनेशन को उत्तर के रूप में लिखा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, टीम पेयर सोलो। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिश बोल। एक मेथड आपका होता है फिश बोल। मछली का कटोरा ये नहीं होगा, सिर्फ इसका नाम है। ये किस लिए है भाई, इस तरह से गोल आपका होता है, उसमें अंदर मछलियां होती हैं। तो आपको क्या बताया गया है, ये आपका इनर सर्कल हो जाता है, ये आपका आउटर सर्कल हो जाता है। यानी बाहर वाले छात्र मान लीजिए और अंदर वाले छात्र मान लीजिए, यानी एक गोले में मैंने छात्रों को बैठा दिया है और उसके बाहर भी एक गोला बनाया है, उसमें छात्रों को बैठा दिया गया, ठीक है। यह भी क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है, जिसमें डिस्कशन मेथड होता है, जिसमें कुछ छात्र बीच में बैठकर चर्चा करेंगे और बाकी छात्र जो है बाहर बैठकर उन बातों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सर्कल बनाकर दिखाया, भाई ये वाले बीच वाले छात्र हो गए और यहां पर इनके बाहर सर्कल में भी ये वाले छात्र बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बाहर बैठकर ऑब्जर्व करेंगे बाहर वाले और अंदर वाले चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है इनर सर्कल, अंदर वाले जो करेंगे वो डिस्कशन करेंगे और आउटर सर्कल यानी बाहर की तरफ जो होंगे वो क्या करेंगे, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फिश बोल मेथड बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में मैंने एक आपको टॉपिक दिया, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, ठीक है। फिर क्या किया, ये रहे आपका ये वाला जो बाहर वाला गोला है, ये क्या हो जाता है, ये आपका इनर हो जाएगा। बाहर वाला जो गोला है आउटर हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा। तो यहां जो छात्र होंगे इस जगह, वो तो चर्चा यानी डिस्कशन कर रहे होंगे और आउटर वाले जो होंगे यानी यहां वाले, वो क्या कर रहे होंगे, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे।
यानी अंदर वाले विद्यार्थी इस टॉपिक पर डिबेट करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और बाहर वाले जो विद्यार्थी होंगे वो पॉइंट्स को नोट कर रहे होंगे। ये वाले जो विद्यार्थी हैं बाहर वाले, वो अंदर की बातों को सुनकर के पॉइंट नोट्स कर रहे होंगे, ठीक है, पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इस मेथड को हम कहते हैं फिश बोल। तो आशा करती हूं दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब इसी तरह की वीडियो से जुड़ने के लिए आगे भी बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नेक्स्ट ट्यूसडे को अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।